व्यूअर्स आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। एक तो आज आप सब व्यूअर्स को, सब ऑडियंस को समीरा का एक बहुत अहम पैगाम देने वाली हूँ। और कुछ हम थोड़े से ये जो यूट्यूबर शुपर फिर रहे हैं, मतलब जो कोई किसी मतलब जगह में किसी नामो निशान में नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनकी थोड़ी थोड़ी शतरौल करेंगे। और कुछ तो अब मेरे ख्याल है मैदान में आ रहे हैं कुछ पेश करने के लिए मुझे, जो कि मैंने नहीं लेना। वैसे एक है उसकी मिसेस बड़ी प्यारी है, वो बड़े अच्छे खासे पैसे कमा लेगी। जैसे कि वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं अच्छे करैक्टर की नहीं हूँ, तो भाई नो प्रॉब्लम, मुझे सारा सोशल मीडिया जानता है। मैं 24 आवर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ। दिन में मेरा व्लॉग आता है, सारा दिन मैं उसमें बिज़ी रहती हूँ। रात में दिन में मेरे रिएक्शन आते हैं जो मैं बनाती हूँ, उसमें मैं बिज़ी रहती हूँ। सारी सारी रात यहाँ पर मैं देखती रहती हूँ। तो लोग अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हैं, ठीक हो गया। मैं जहाँ आना जाना करती हूँ, मैं सब अपने व्यूवर्स को अपनी डिटेल सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक हो गया। तो फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट है कि मेरा करैक्टर अच्छा नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, मुझे ज़रा सी भी टेंशन नहीं है। हाँ, बीवी अपनी ले आओ मेरे पास, वो बड़ी प्यारी छमक छल्लो है ना, उस छमक छल्लो को लेके आओ। तुम्हें अच्छा खासा उसका रेट मिलेगा, तुम बहुत अच्छा उससे पैसा कमा लोगे। जो कि बेचारी कभी कभी जब उसको फुर्सत मिलती है, जब वो महीने 2 महीने बाद वो बेचारी किसी अड्डे से वापस लौटती है, तो आके वो 1 2 4 वीडियो बना लेती है ना। वैसे तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो, तुम मेरे सामने ये हो, ये ठीक है। तो तुम्हें तो डिस्कस बिल्कुल करना नहीं चाहती, तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को डिस्कस करूं, लेकिन कभी सोचना भी ना बेटा, अब हम भी समझदार हो गए, ठीक है। तो जो तुम लोग हो पड़वे दल्ले, वो सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अब जो है ना, मतलब ये यूट्यूब पे गेम नहीं होगी, अब जो गेम होगी ना, वो इंशाल्लाह कहीं और ही होगी। तो ये बात याद रखना। तो व्यूवर्स बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के रिएक्शन में। कोई गाली नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा होगा। इसकी जो वो रन है वो मैंने लेनी है, अगर ये देने चाहते हैं तो दे दें, नो प्रॉब्लम। इनको रेट भी मैं अच्छा दूंगी, मतलब इनकी मर्ज़ी का रेट दूंगी। देखो ना वो छमक छल्लो छोटी सी वो कट्टी है, कट्टी ताज़ी लवी बकरी है वो, तो उसका रेट कुछ ज़्यादा ही लगेगा ना। छोटा गोश्त है वो बकरी का, उसको तो मज़े मज़े से लोग खाएंगे। हाय हाय हाय, ऐसे 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 चक्का मार मार के, ओ माय गॉड। छमक छल्लो आजा, ए छमक छल्लो, ए खुसरे की रन, आजा ना, आजा मेरा बेटा, मेरे पास आजा। तेरा हस्बैंड जाहिर है तुम्हें आगे पीछे इधर उधर छोड़ छाड़ के आता है, मेरे पास छोड़ जाएगा तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम। वो कहता है ना कि मेरा करैक्टर अच्छा नहीं है, वो कहते हैं ना कि मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, तो तुम तो इतनी प्यारी हो है, आज उसको बोलो तुम्हें मेरे पास छोड़ दे। अगर मैं लड़कियां नहीं भी सप्लाई करती ना, तो तुम्हें कर दूंगी। इतना तुम्हारी खातर, यकीन जानो तुम्हारी खातर ये कड़वा घूंट मैं भर लूंगी, तुम्हें मैं ज़रूर कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को मायूस तो नहीं करना चाहती ना है। अब फिर तेरे जैसी इतनी खूबसूरत हो तो कैसे उसको बंदा जाने दे। तो फिर जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। यार मैंने फ़ोन अच्छे से नहीं रखा, मेरे कंधे में दर्द शुरू हो गई, इतना मोटा मेरा हाथ है, और इसकी रन के ऊपर एक बार रख दिया ना मैंने, हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग अच्छी तरह समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो कमेंट्स में आके पूछ लेना, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगी। ऐसे कुत्तों बिल्लों के मैं मुंह लगना नहीं चाहती। ऐसे कुत्ते बिल्ले ये वो लोग हैं, जैसे कि मेरे घर में वो मुलाज़िम है ना हमारा खान, ये उससे भी कहीं नीचे हैं, ठीक है। उसका तो फिर भी कोई स्टेटस है, उसको तो फिर भी हम इज़्ज़त देते हैं, बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से रखते हैं। लेकिन ये जो ना, ये बिल्कुल गए गुजरे हैं, ठीक है। हाँ, खान भी कह रहा था बाजी ये जो रिएक्शन आपके ऊपर दे रहा है, इसकी वो जो छमक छल्लो है मुझे ही बुला दो। कहता मेरी एक तनख्वाह उसको दे देंगे, कहता मेरी एक तनख्वाह उसको दे देंगे, छमक छल्लो मुझे बुला दो। और आप सोच रहे होंगे किस छमक छल्लो की बात हो रही। भाई वो छोटी सी मेमनी है, बकरी है, एक छोटी सी कट्टी है। आज ही उसका जो एक कोई सो कॉल्ड किराए का हस्बैंड है, वो बड़ी बकवास कर रहा था मेरे बारे में। मैंने कहा बेटा ठहर जा, वैसे मैंने उनको कोई गाली नहीं दी थी, कोई बुरा नहीं बोला था। मैंने तो इतना ही बोला था कि देखो किराए की बहनें, किराए की टट्टू बहनें, मैंने उसमें ये भी नहीं बोला था, अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और वहाँ मैंने ये भी नहीं बोला था कि किराए की बहनें, मैंने तो बोला था गरीब को किराए, वो गरीब को छोड़ गई उसकी बहनें, लेकिन उसको बड़ी आग लगी। चालू माल बहनों का भाई है वो, तो आग तो लगनी लगनी दिया ना, आग तो लगनी लगनी थी। तो हुआ कुछ ऐसे, उसने कहा हैं
उसने कहा मेरी बहनों के बारे में बात कर रही है। बेशक मेरी बहनें मुझे छोड़ जाएं, बेशक मेरी बहनें जहां मर्जी जाके किसी के पड़ जाए हैं थल्ले, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर जो है ना मुझे लेना है इसके साथ पंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगी। अगर रोस्ट पे आओगे, गालियों पे आओगे, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता बेटा, है ना। अभी तो मैं प्यार प्यार से बता रही हूँ कि मेरा जो मुलाजम है ना खान, वो कह रहा था मेरी एक सैलरी उसको दे दो और इसकी ये जो चमक चलो रन है, एक रात के लिए मुझे बुला दो, है। जब हमने सुना ना, जब तुम बोल रहे थे कि ये तो लड़कियां सप्लाई करती है, गाड़ी में बिठाती है, लड़कियां छोड़ के आती है, अब वो गाड़ी कहाँ है और अब लड़कियां उसमें कौन छोड़ता है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो मेरे घेरे में आने वाला है, टेंशन मत लें आप लोग, ठीक है। पक्का हाथ डालना है, पक्का, कच्चा नहीं ना डालना, मसला ये है बेटा। तो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, बेशक हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम साइकिल पे उस साइकिल को बिठा लेंगे, हम टैक्सी के ऊपर उस टैक्सी को बिठा लेंगे। बल्कि बिठाने की ज़रूरत है हमने घर में ही रखनी, बाहर तो हमने भेजनी नहीं है। खान चलेगा ना उसके लिए, ठीक है ना। है चमक, चलो पूछ ले अपने तेरे हस्बैंड से। अच्छा ये इसकी शक्ल से उसकी शक्ल भी अच्छी है, इसकी बॉडी से उसकी बॉडी भी अच्छी है। तो कोई नहीं, तुम्हें ऐसे ही बंदे पसंद है ना, तो आज मेरे मुलाजिम के लिए इसको भाई भेज दो। जो भी तुम्हारी कोई डिमांड है वो बता दो, वो हम पूरी करेंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेना। आप बोलते हो ना इसका बेटा तो किसी काम का नहीं है, हाँ 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 याद है, उसके लिए अपनी बहन भेज दो। वो भी कभी नज़र ही नहीं आती बेचारी, वो भी इतनी बिजी रहती, इतनी बिजी रहती। एक दिन उसकी पिक्चर मेरे सामने आ गई, मैंने उसकी पिक्चर देखी, बिल्कुल मरने वाली हुई थी। मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा वीडियो को खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या। जब अंदर मैंने देखा तो उसने कहा ओ माय गॉड, उसने कहा वो कंजर मुझे लुट गया, मुझे मार गया, मुझे पिट गया, मुझे लग गया। सीधे सीधे लफ्जों में वो अपने भाई के लिए इतना कुछ बोल रही थी, उस कंजर दगड़ दल्ले भाई के लिए। यार यकीन जाने मैं मजबूर होकर इस ऐसे कंजर को गाली दे रही हूँ, वैसे मैंने देनी नहीं थी। वैसे ये इतनी बड़ी गाली है तो नहीं, कंजर ये तो एक पेशा है ना, तो इनका पेशा है ये है। इससे ज़रा कोई पूछे तो कि तेरी ये रन चमक चलो कहाँ होती है। अच्छा पहले इसके पीछे मैंने कुछ लोगों को छोड़ दिया था कि ये लड़की मुझे चाहिए, लेकिन फिर ये थोड़े से ना ज़रा केयरफुल हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम, आप केयरफुल रहो, थोड़ा केयरफुल रहना भी चाहिए इंसान को। केयरफुल रहो तो अब इंशाल्लाह रिएक्शन रुक्शन तो नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर मेरा, अब तेरे ऊपर कुछ और ही आएगा। है इतना काफ़ी है आज के लिए, अगर थोड़ा हुआ तो बताना, मैं कल और दे दूंगी। है तो वैसे तुम्हारी को पिक्चर लगाने की, तुम्हारा को थंबनेल लगाने की, तुम्हारा को नाम लिखने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं। अब तेरी वजह से तो मेरी पहचान होनी नहीं है। हाँ अलबत्ता तेरी पहचान मेरी वजह से हुई थी और मेरी वजह से होती है, ठीक है। और जैसी तेरी बहन है वो पड़वी, जब पड़वियाँ छोड़ गई तो मैं बीच में, वैसा तू, वैसी तेरी रन, वैसी तेरी माँ, वैसी तेरी बहन, काफ़ी है। अगर थोड़ा हुआ तो बताना, मैं और दे दूंगी। मैं कौन सा किसी से डरती हूँ या मैं झकती झुकती हूँ कि भाई नहीं देना, मैं तो दे दूंगी, नो प्रॉब्लम, पूरा दूंगी, पूरा 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 टका के। अच्छा वीवर्स, चलो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, इसके लिए इतना ही काफ़ी। ये एक दगड़ दल्ला था, मेरे बारे में बड़ी वो बकवास कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी बकवास का थोड़ा सा मीठा मीठा से इसको जवाब दे देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, अगर बुरा लगा भी हो तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, पहले पंगा ले। तो ना तो हम बेगैरत हैं, ना ही हम कंजर हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे कंजरों को आड़े हाथों लेना पड़ता है। अभी नज़र मारते हैं ज़रा इसकी बहन खोती के ऊपर, जो इसकी बहन खोती कराची में रहती है उसके ऊपर ज़रा नज़र मारते हैं। खोती कह रही है जी मैं सबा इब्राहिम से सऊदीया में मीटअप करने जा रही। हाय हाय, पहले इस्लामाबाद में आके सो कॉल्ड भाई से मीटअप कर ले, उसकी रन का मीटअप मेरे साथ करा दे। हैं मेरे मुलाजिम को वेट है उसका, है ना, जैसा तेरा भाई वैसी तू पड़वी। अच्छा तो ये सब ड्रामा है, सिर्फ ये व्यू लेने की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी गंदी तरीन औरत से वो सबा इब्राहिम इससे कैसे मिटअप करेगी, उसको नहीं पता कि इसने पाकिस्तान का जो नाम है वो मिट्टी में मिला के रख दिया है, और जो इसका पूरा ख़ानदान है पड़ कंजरों का, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ। और अब इसको वहाँ पर लोग इंडिया में कोई ख़ास पसंद नहीं करते। अगर वो इससे मिलेगी तो लोग समझेंगे कि शायद वो भी इसके जैसी, लेकिन इनका और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर बाई चांस कुछ अचानक किसी को मिल भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं। ये सिर्फ सिर्फ अफवाहें फैला रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं।
ये बिल्कुल झूठी हैं, ठीक है, और इनकी फट के गले में पड़ने वाली है। बस 2-3 दिन ही रहते हैं बाकी। 10 तारीख में समीरा अजीज़ से मेरी आज भी बड़ी डिटेलन बात हुई थी। अच्छा, यहाँ पर वो जो ना है वो ना मरी का फ्रॉड, यार उसको भी मैंने डिस्कस करना था, लेकिन उसके लिए ना पूरी प्रॉपर एक मैं ना लहदा से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसने रो रो के चीख चीख के पीट पीट के हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा के नाक की लकीरें निकाल निकाल के समीरा जी से माफ़ी मांगी है, और अपनी वो सारी गलतियां एक्सेप्ट की हैं, और अपनी पिटारा मैडम की गलतियां एक्सेप्ट की हैं, और उसने मान लिया है कि पिटारा गिल्टी थी। उसने मान लिया है कि पिटारा बेनोई के साथ रिलेशन में थी। उसने मान लिया है कि वो ऐसी ही गंदी किस्म की औरत है। तब जाके उसका पैचअप हुआ है, ठीक है। तब जाके उसकी कोई थोड़ी सी दाल गली है, ठीक है। तो वो कहते हैं माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो जिसने उसको माफ़ किया मैं उसको ज़्यादा नंबर दूंगी, मैं उसको ज़्यादा अहमियत दूंगी कि अगर अपनी गलती को कोई एक्सेप्ट करके किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, अपनी औकात में आ जाता है कि मेरी ये औकात है, मुझे अपनी औकात का पता चल गया है, तो यार ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। कोई ही फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला है। और अगर हम लोग अगर ऐसे किसी को माफ़ कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मेरी प्यारी बहन समीरा ने भी बोला कि यहाँ पर कोई ज़मीनों का मामला नहीं है, कोई कत्लो गारत नहीं हुई, कोई मतलब आमने सामने किसी की लड़ाई नहीं है, कोई आंड गुआंड हमसाया साथ नहीं है। तो इसलिए बेबू आपी मैंने जो है जब उसने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट की और उसने माफ़ी मांगी, तो मैं प्यार फैलाना चाहती हूँ, मैं नफ़रत नहीं फैलाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई औरत मेरी वजह से अज़ियत में जाए या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर खाए, वहाँ जाके फिर आगे पीछे वकीलों से इधर उधर धक्के खाए, ना साथ लगे चिपके चिपकाए। तो बेहतर है कि उसको मैं माफ़ कर दिया मैंने, ठीक है। और उसका वो जो हस्बैंड है चोर, उसके साथ भी मतलब इसी टॉपिक के ऊपर डिटेलन इनकी आपस में बातचीत हुई। इन लोगों ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, तो इनकी होगी माफ़ी तलाफ़ी। और समीरा अजीज़ ने एक मैसेज भी मुझे वॉइस भी दिया है, और वॉइस जो है ना वो ये है, मेरा व्हाट्सएप वाला फ़ोन वो इसमें है। तो वॉइसें चलाने से ना बड़ा इशू हो जाता है, कई बार आपस में आपकी कोई अनबन हो जाती है, तो लोग आके फिर कहते हैं जी ये मेरी तो वॉइस मेरी तो पर्सनल थी, फलान था ढमकान था। तो लोग आके फिर जो है ना थोड़ा सा वो करते हैं। चलो थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ। तो वैसे उसकी तरफ से इजाज़त है सुनाने की, ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं है। तो चले मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए। आप मेरी तरफ से यही कह दीजिए कि मेरा इंतज़ार कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं मनफियत और नफ़रत नहीं फैलाना चाहती। मुझे अच्छा, मैंने थोड़ा सा ही सुनाया है, मैसेज लंबा है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम ज़ाया हो। उसने कहा कि आप मेरी तरफ से यही कह दीजिए कि मैं नफ़रत नहीं फैलाना चाहती। वो थोड़ी सी बिज़ी है, इंशाल्लाह वो आके प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगी जिसमें वो पूरी डिटेल बताएगी कि इनकी बात क्या हुई, इनकी आपस में क्या डील हुई, इन्होंने कैसे गिड़गिड़ाया, ये कैसे अपनी औकात में आई, इन्होंने कैसे माफ़ी मांगी, और कैसे इन्होंने इस केस से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बातों से फिर बदल रही हैं। इसने उसको बोला था कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, मैं लोगों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करूंगी, मैं अपना सीधा सीधा जैसे वो खुसरों वाला मेकअप शेकअप करती हूँ मैं वो व्लॉग बनाऊंगी। तो खैर अभी आज फिर वो काफ़ी बकवास कर रही थी। खैर मैं तो आज पूरा दिन बहुत बिजी थी, कहीं काम से गई हुई थी, मेरा थाने में एक दो काम थे, उधर मैं चली गई, वहाँ पे मेरा बहुत टाइम चला गया। उसके बाद हमने एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना था, वहाँ चले गए, तो वहाँ पे डॉक्टर भी हमें ना मिला। तो वो हमारा वहाँ पर का भी एक चक्कर ही लगा, मतलब वो काफ़ी दूर दूर खबाने सर सैयद वाली साइड पे हमें जाना पड़ा। तो जिस वजह से मैं इनको खैर देख नहीं पाई, उसका कल मैं देखूंगी, और उसके ऊपर कल मैं एक प्रॉपर आपको रिएक्शन दूंगी जो बहुत मज़े का होगा और बहुत फ़नी होगा। मैंने सोच रखा है कि वो रिएक्शन मैंने कैसा देना है, इस रिएक्शन के बाद वो आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सलमा को डिस्कस करेंगे। सलमा ने एक बड़ा प्यारा सा टेबल सजाया, बड़ी वो शॉपिंग वॉपिंग करके आई, और वहाँ पर वो अस्कर का हाथ पकड़ के ऐसे लेके आ रही थी
कि जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो, जैसे पता नहीं क्या हो गया, वो कौन सा जंग जीत के आया, कौन सा वो मुल्क फतेह करके आया है, तो उसको वहाँ बिठा के आज यहाँ तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, आज तुम्हें मैं यहाँ बिठाऊंगी, आज तुम्हारे साथ यहाँ मैं टाइम स्पेंड करूंगी। यार तुम्हारा हस्बैंड है, तुम जहाँ मर्जी टाइम स्पेंड करो। मतलब जैसे मतलब तुमने वो करके बताया ना, कुछ थोड़ा सा वो ओवर सा लग रहा था, ओवर एक्टिंग उसमें लग रही थी। तो ओवर एक्टिंग ना किया करें, ऐसा करना था कि जिससे मतलब लोग ये ना फील करते कि तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, ठीक है। कुछ ऐसी प्लानिंग करनी थी। बेशक टेबल सजाया ठीक है, अच्छा लगा, शॉपिंग की अच्छा लगा, खाना मंगाया अच्छा लगा, लेकिन वो जो तुम उसको पकड़ के लेके आ रही थी ना, ऐसे जैसे किसी अंधे को पकड़ के लेके आ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ओवर सा लगा। फिर जो तुमने कहा कि आज हम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, वो भी थोड़ा सा ओवर लगा, अच्छा नहीं लगा, ठीक है। माशाल्लाह जवान तुम्हारी बच्चियां हैं और फैमिली व्लॉग करती हो, तो बहुत अच्छे व्लॉग करती हो। जो अच्छे व्लॉग कर रही हो वही करो। यहाँ पर तुम वो उसको अपनी बहन को जलाने जलूने के चक्कर में ना पड़ो। मुझे पता है तुम उसको जलाने के लिए ये सब कर रही थी और ये सब दिखा रही थी, तो कोई नहीं, खैर तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ। वो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। तो आइंदा जो है आगे अपने हस्बैंड का ख्याल रखो, तो ओवर एक्टिंग ना किया करो, थोड़ी साहब की किया करो, जो हज़म हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन दिया है, जिसकी मिसेस को मैंने ऑफ़र दे दी है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। भाई अगर वारे में हुई तो छोड़ देना, नो प्रॉब्लम है, चला लेंगे काम, ठीक है। तुम्हारा काम भी चल जाएगा, हमारा काम भी चल जाएगा, हमारे घर में भी बंदा है बेचारा, कुंवारा है सारी ज़िंदगी से, चलो उसका भी थोड़ा सा कोई है दाल दलिया गोल हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना तुम। तो बेटा बकवास नहीं करनी, ज़्यादा बकवास करोगे ना तो अब वीडियो वीडियो मैं खेलूंगी नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। तेरी को कहीं और जाके ठकाऊंगी, फिर मैं ये ज़हन में रखना, समझ गए हो, बगैरत कहीं है पड़वा। तो व्यूवर्स मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।